मैं शेख बरकत, एक आम नागरिक, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद। पिछले 6 महीनों से औरंगाबाद महानगर पालिका में जिस तरह का काम हो रहा और जिस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा, कर्मचारियों के ताल्लुक से, अधिकारियों के ताल्लुक से, ये एक अनैतिक प्रक्रिया है। कुछ दिनों पहले मैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए महानगर पालिका जोन 1, 2, 3 में गया था और वहां पे जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जो उन्होंने एक बैनरिंग लगाए 17 डॉक्यूमेंट की, जो जन्म प्रमाण पत्र से जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, जैसे लाइट बिल का, कर वसूली पावती का, और भी कुछ डॉक्यूमेंट थे 7/12 या नोटरी एफिडेविट, जिससे जन्म प्रमाण पत्र का दूर दूर तक कोई आपसी तालमेल नहीं है। सिविल हॉस्पिटल ये स्थानिक स्वराज्य संस्था से बड़ी होती है और इनके पास डिस्चार्ज कार्ड, पेरेंट्स के आधार कार्ड, इस पे बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता। मगर महानगर पालिका अपना उत्पन्न बढ़ाने के लिए ये बेफजूल की जो अटी और शर्तें और जो जनता को परेशान करने का काम कर रही, ये लीगलाइज कानून की नजर में गलत है और आम जनता के लिए भी तकलीफदेह काम है। और दूसरी बात अतिक्रमण के ताल्लुक से ये थी कि जो भी अतिक्रमण करता है, खासगी हो शासकीय हो, उसके ऊपर सेक्शन इंडियन पिनल कोड 441 या 447 के तहत गुना दाखिल करना ये प्रशासन का हक होता है, अधिकार होता है। क्या प्रशासक या प्रशासन ये जानते हैं कि 441 या 447 का गुना दाखिल करने पर अगर इनको जेल होती है और कारावास प्रमाण पत्र अगर मिलता है तो एसडीएम का अधिकार है कि इनके नाम पे मालमत्ता हो जाएंगी? क्या इस जानकारी को जनता से वंचित रखना ये संविधान के खिलाफ नहीं है? और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, आज हर किसी का सपना होता था छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में उसका खुद का अपना घर हो। आज लोग यहां पर घर खरीदने के लिए डर रहे हैं, भयभीत है। रजिस्ट्री ऑफिस का इन 6 महीनों में कलेक्शन 80% लॉस हुआ। लोगों ने रजिस्ट्री नहीं किए कि कहीं उनकी जो खरीदने वाली जगह है, कहीं वो गुंटेवारी तो नहीं है, उसकी गुंटेवारी हुई तो नहीं है, क्या वो भूसंपादित तो करी हुई नहीं है, इसलिए लोग डर रहे हैं। और चौथा मुद्दा ये कि शासक सेवकों के रूल को फॉलो कर रहे। शासक जो बोल रहा, कर्मचारी उस आज्ञा का पालन कर रहे, ना कि कायदा सुव्यवस्था का। एक 10 अक्टूबर 2023 का जीआर है की राज्य शासनातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या दर्शनी बाजूने ओळखपत्र लावणे हे बंधनकारक आहे, अनिवार्य नाही। बंधनकारक म्हणजे त्यांना लावणंच आहे। पण मी ज्यावेळी महानगरपालिकेमध्ये गेलो होतो त्यावेळी कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या दर्शनी बाजूला ओळखपत्र लावलेलं न होता, त्याचा व्हिडिओ क्लिप पण माझ्याकडे आहे। काय फक्त कायदा सुव्यवस्था आम जनतेसाठी आहे, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नाही। तुम्हाला शहराच्या विकासाची इतकी काळजी असेल तर साहेब, श्रीकांत साहेब, वाऊड साहेब, माझे हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही आपल्या 1 महिन्याचा वेतन समाजच्या कल्याणासाठी किंवा अतिक्रमित लोकांच्या पुनर्वसनासाठी त्याग करा। इतकं डेव्हलपमेंट होईल साहेब की मराठवाडा संपूर्ण सर्व स्वरूपात बदलता येईल। तुम्ही 1 महिन्याचा वेतन अ श्रेणी, ब श्रेणी, ड श्रेणी, क श्रेणी जितके फक्त महानगरपालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आपला वेतन त्यागायला कधी डेव्हलपमेंटसाठी तयार आहेत, आम्ही तुमच्या सोबत उभे आहेत। पण तुम्ही कोणत्याही मार्गाने जनतेला त्रास देतो, जनतेला त्रासित करतो, हे तुमची आम्हाला कळविण्यात येत आहे। तुम्ही विचारू शकता साहेब, तुम्हाला काय प्रश्न आहे? महानगरपालिका औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर मध्ये टॅक्स आणि मालमत्ता धारकांना जे मृत्यू प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्रासाठी तिथे रांगा लागलेल्या आहे, काही लोकांना अडचणी येऊ लागल्या, तर याला दुरुस्त करण्याचा आयुक्त काय करू शकतात याच्यामध्ये? सर्वप्रथम ऐसा है, वार्डाचा प्रमुख असतो,
स्वच्छता निरीक्षकाकडे त्यांच्या हे रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की ते वार्डामध्ये फेरी लावणे, कोणाचा जन्म आणि कोणाची मृत्यू झाली त्यांच्याकडे अहवाल असला पाहिजे. त्यांनी 3 दिवसाच्या आत अहवाल महानगरपालिका जन्म मृत्यू विभागामध्ये सादर करावा पाहिजे. ते असं करत नाही. ते नानोंद करून घेते आणि तुम्हाला वकीलकडे पाठवता, औरंगाबाद कोर्ट मध्ये पाठवता आणि तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे त्रास देण्याचे कार्य करता. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 27 महानगरपालिका आहे. औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये अडचण आहे का? त्यांच्यासाठी काही शासनाने वेगळे व्यवहार काढला असेल. ते गोवासारखं वेगळं त्यांना जिल्ह्याची स्पेसिफिक सूट दिली असेल शासनाने. टॅक्स पण वाढवून दिलेला आहे. पुण्यापेक्षा छत्रपती संभाजीनगर मध्ये 2 पटीने जास्त टॅक्स आहे. ऐका साहेब, प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये 3 लाखाची सबसिडी, रमाई घरकुल योजना, इंदिरा गांधी घरकुल योजना, या योजनेमध्ये लोकांना पुनर्वसन करण्यासाठी धज्जो कोटी रुपयाचा जनतेला लाभ भेटलेला आहे आणि त्याच लोकांना तुम्ही रोडवर आणले, यानी हे किती मोठं नुकसान आहे शासनाचं की प्रधानमंत्री एकाकडे 3 लाखाची सबसिडी देतो, राज्य शासन इंदिरा गांधी आणि रमाई घरकुल योजनेमध्ये 2.5 लाख रुपयाची सबसिडी देतो, अपंगांना 1.5 लाख रुपयाची समाज कल्याणकडून सबसिडी घेतो आणि तुम्ही तेच सबसिडी घेणाऱ्या लोकांना अतिक्रमणच्या तत्वावर तुम्ही बेघर करतात. हे अचूक आहे. हे शासनाच्या नजरेमध्ये पण आणि देवाच्या नजरेमध्ये अचूक कार्य आहे. कैसे देखते हैं महानगरपालिका प्रशासन जनता की आड़ों के लिए जन्म दाखला और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वहाँ पे लाइन लगी है, गरीब परेशान है, कैसे देखते हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आप देखे कि तमाम महानगरपालिका के अंदर कई लाइन लगी हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और टैक्स और गुंठेवारी, ये तमाम दस्तावेज के लिए जो तो वहाँ पे चक्कर काट रही है। अब एक बात बड़े में एक महत्व की बात बताऊंगा, जैसा कि हमारे औरंगाबाद शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर 80% लोग जो किराए से रहते हैं और किराए मालक को जो है तो इन्होंने टैक्स पावती मांगने को जाए या फिर कोई भी दस्तावेज मांगने जाए तो वो जो तो इनकार करते हैं। तो सरकार में असल में इसकी जो है तो कुछ स्कीम इसकी निकालना चाहिए। जो किराएदार लोग हैं आज बर्थ सर्टिफिकेट के वास्ते या फिर वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज के लिए वहाँ पे लाइन लगा रही है, तो ये सरकार का काम है। जनता को सुविधा देना, जनता को फैसिलिटी देना, ये सरकार का काम होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि तमाम जनता को फैसिलिटी किस तरीके से मिले। तो सरकार वो तो नहीं चाह रही है, लेकिन आज सरकार जो है तो आप जैसा इन्होंने बताया क्या अतिक्रमण पूरे शहर के अंदर हो रहा है। अब अतिक्रमण ऐसा कर रहे हैं कि भाई कुछ यहाँ, कुछ वहां, कुछ यहाँ पे। आज पूरी अड़चने जो है तो ट्रैफिक को पूरे शहर के अंदर सबसे ज्यादा पहले जो थी उससे दुगना आज जो है तो पब्लिक को, ट्रैफिक को जाम हो रहा है और तकलीफ हो रही है। जहां वहां इन्होंने तोड़कर रख दी है, कोई उसकी सुविधा नहीं है। हमारे नारेगांव ले लो, अपने जालना रोड के अंदर यहाँ से बाईपास से लेके जो है तो पूरा कैमरेज तक इन्होंने जो तोड़ा है, तो इसके अंदर अधूरनी है, यानी पूरी मुकम्मल इन्होंने कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की है। धारकों पे गुना दाखिल किए नहीं। अब इसके ऊपर जो है इन्होंने जो काम करे हुए अधूरा काम करे। बड़े बड़े जो है होटला है, वहां पे दूध डेयरी है, तमाम कुछ धार्मिक स्थल भी है, तमाम जो है तो इन्होंने जो है उसके अंदर रिकॉर्ड पैदा कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम 15 अगस्त को जो है इसके ऊपर फौरन कार्रवाई करेंगे। आज 15 अगस्त तो नहीं, लेकिन आज जो तारीख 3 तारीख आ चुकी है, आज 3 तारीख हो गई, 15 अगस्त से 18 दिन निकल गए हैं, लेकिन हमारे श्रीकांत जी ने जो तो औरंगाबाद शहर के अंदर कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं की है। सब अधूरे है। नारेगांव के अंदर भी आप देख लो अधूरा है। तो मेरा ये श्रीकांत जी को कहना है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो मुकम्मल रोड जालना रोड है, चाहे उसके अंदर 5 स्टार होटल आ रही हो, चाहे फिर वो दलडा का आ रहा हो, चाहे लोकमत भवन आ रहा हो, चाहे दूध डेयरी आ रही हो, तमाम जो है धन्ना जैसे सेट की जो है तो बिल्डिंग और इमारत आ रही है, आपने उसको तोड़ना चाहिए कि ताकि कोई गरीबों के ऊपर सब सिर्फ अत्याचार और जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, दिखलावा कर रहे हैं जनता के सामने कि हम जो तो औरंगाबाद शहर को डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे शहर का आपने सत्यानाश कर दिया है। पूरे शहर को आपने सत्यानाश कर दिया है।
यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, इधर कुछ, चंपा चौक पे कार्रवाई जो है तो आजाद चौक पे कार्रवाई, नारेगांव के अंदर कार्रवाई जो है तो अपने तमाम जो है तो कार्रवाई जो है तो अधूरी कार्रवाई करे। दिल्ली गेट पे गुंडीवारी होने के बावजूद भी उनके मकान तोड़े गए दिल्ली गेट के पास। देखो दिल्ली गेट के अंदर, एक मिनट, दिल्ली गेट के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे उनके पेपरा पूरे तैयार होने के बावजूद भी हरसूल के अंदर हरसूल वालों ने बताया कि हमारे पूरे दस्तावेज पूरे मुकम्मिल है। मुकम्मिल होने के बाद भी अपनी ज्यादती श्रीकांत जी ने वहां पे करी है। क्या आप इस विषय जन आंदोलन छोड़ेंगे? देखो, अगर से श्रीकांत जी रोड का जा भी अतिक्रमण कर रहे हैं और पूरे मुकम्मिल अतिक्रमण करो, अगर से उसके अंदर एक भी मकान जो शुरुआत से आपने की तो आखिर तक आप वहां पे मंजिल तक पहुंचो और फौरन जो है तो यानी स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है तो आप भ्रष्टाचार उसको मुकम्मिल रोड तैयार करो आप, तो ताकि जनता को कोई उसकी परेशानी ना हो सके। कैमरे चौक से जालना रोड जो मालमत्ता धारकों को आरोप है कि जालना रोड का अलाइनमेंट नहीं करने के बाद नहीं किया गया और तोड़ा गया, इसको कैसा दिखते हैं? अलाइनमेंट नहीं हुआ रास्ते। देखो, इन्होंने कहा कि अब अलाइनमेंट की बात तो आपने बहुत अच्छी छेड़ी है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि अब है डेवलपमेंट रोड का मास्टर प्लान है और हम इसका पूरा मुआवजा देंगे, इसका पूरा मुआवजा देंगे और तुरंत देंगे। ये इनकी जबानी तोंडी है। इन्होंने कहा कि हम पैसा जिसका भी है तो तुरंत देंगे, ऐसा तो नहीं किया इन्होंने, सिर्फ आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन दिया है। भाई हम इससे कोई इतराज नहीं है, हमको औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, औरंगाबाद के अंदर अच्छी जो सिटी हो रही है, लेकिन इसको तरीके से किया जाए, तरीके से किया जाए। ऐसा तो नहीं साहब का पठान के पास कमेंट कर देंगे और बोलेंगे तुम्हारे पीठ पे हाथ रखेंगे, साहब का पठान साहब आप बहुत अच्छे, फिर आप वापस लेंगे? बिल्कुल वापस लेंगे हम दोनों साथ में जो है तो पूरी जो भी डॉक्यूमेंट के लिए हाई कोर्ट का अदालत का जो तो हम दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए आंदोलन भी छेड़ेंगे। देखा गया कमिश्नर साहब जो विरोध कर रहा गया उसके पास जा रहे, उसको मिल रहे, बाद में वो नरम हो जा रहा, वो जनता के वास्ते नहीं कर रहा, पत्रकार महोदय आयुक्त की तरफ से बोल रहा, ऐसा तो नहीं? वैसी बात नहीं है। देखो, बेवकूफ तो बना रहा है ये जनता को, इसमें कोई शक नहीं, नरमी की बात तो कर रहा है, लेकिन अपनी जो हरकत है, जो अपनी जो अंदरूनी हरकत जो है तो उसको जाहिर रख रहा हो। अभी देखो 4 दिन पहले का मसला है चंपा चौक का, इन्होंने वहां पे जो है तो उधर की पूरी अधूरी और वहां का छोड़कर जो है तो चंपा चौक पे पहुंच गए। तो मेरा यही कहना है मीडिया के माध्यम से, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जो हमारे भाई ने जो डिटेल जो है तो डॉक्यूमेंट के बारे में जो बताया, इसको भी मुकम्मल किया जाए, इसको भी तौर तरीके से किया जाए, इसको भी जो सही मायने में जो है, जो हमारे भाई ने पूरी टेक्निकल बात की और टेक्निकल तरीके से, जैसा आपने बताया महाराष्ट्र के अंदर 27 कॉर्पोरेशन है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, महानगर पालिका है, तो इन्होंने जब पूरा डिटेल बताया इसके ऊपर भी मुकम्मल कार्रवाई इन्होंने